हमारे एनसीईआरटी बायोलॉजी का क्लास 11th का हमारा यूनिट जो है यूनिट दूसरे का चैप्टर 7, उसका नाम है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन या एनिमल्स बोला जाए या एनिमल टिश्यू। तो हम लोग इस चैप्टर्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो एनिमल टिश्यू में जो हमारा या पहला ही वर्ड आता है टिश्यू, तो उसको हम लोग समझते हैं टिश्यू का मतलब क्या होता है या एनसीईआरटी टिश्यू का मतलब क्या समझाने की कोशिश कर रही है। टिश्यू टिश्यू का मतलब ये समझाने की कोशिश किया गया है कि ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू का मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स या इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। स्पेसिफिक फंक्शंस हमारा ये कहने का मतलब है, इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस, ये हमारा कहने का मतलब है कि जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं हमारी WBC के सेल्स, न्यूट्रोफिल, स्नोफिल, बेसोफिल्स, इसमें कुछ ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही है, कुछ जर्म्स को मारने का काम कर रही है, कुछ इम्यूनिटी में रोल प्ले कर रही है, कुछ ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम कर रही है, यानी इसकी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस हैं। हाँ, डिसिमिलर फंक्शन। और भी एक एग्जांपल ले सकते हैं हमारे एपिथेलियल, जो हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि एपिथेलियल टिश्यू में हम लोग टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एड्रिंग जंक्शन, ये सारे एपिथेलियल ही टिश्यू हैं, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंस के फंक्शंस को परफॉर्म करने का काम करती है। तो इस चीज को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टिश्यू का डिफिनेशन दिया गया है, ग्रुप ऑफ सेल्स group of with their intercellular substance यहां पर भी मैं लिख सकता हूं इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शंस। स्पेसिफिक फंक्शंस। ग्रुप ऑफ सेल्स ये तो हर कोई जानता है, विद देयर इंटरसेलुलर सब्सटेंस परफॉर्मिंग स्पेसिफिक फंक्शन। अभी मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ एग्जांपल हैं जो एनिमल के केस में हम लोग समझा सकते हैं, जबकि प्लांट के केस में नहीं। वहां पर थोड़ा टिश्यू का डिफिनेशन चेंज हो जाता है। फिलहाल के लिए हम लोग जूलॉजी का पार्ट पढ़ रहे हैं, तो इसका टिश्यू का डिफिनेशन हमने आपको एक्सप्लेन किया है। अब टिश्यू टर्म किसने दिया था, ध्यान दीजिएगा, टिश्यू टर्म किसने दिया था? टिश्यू टर्म दिया था एफ बायचार्ट नाम के साइंटिस्ट ने। एफ बायचार्ट ने दिया था। टिश्यू टर्म किसने दिया था? एफ बायचार्ट ने दिया था। स्टडी ऑफ टिश्यू किसको बोला जाता है? स्टडी ऑफ टिश्यू। स्टडी ऑफ टिश्यू का मतलब होता है हिस्टोलॉजी। इसका मतलब आपका होगा हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया था? मेयर ने दिया था। इस चीज को भी आप ध्यान रख सकते हैं। हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया था? मेयर ने दिया था। हिस्टोलॉजी टर्म किसने दिया था? हिस्टोलॉजी टर्म मेयर ने दिया था। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी, ध्यान दीजिएगा, फादर ऑफ हिस्टोलॉजी फादर ऑफ हिस्टोलॉजी हिस्टोलॉजी किसको बोल सकते हैं हम लोग? फादर ऑफ हिस्टोलॉजी
कुछ किताबें बाय चार्ट को लिखती हैं, लेकिन अच्छी किताबों में जाया जाए तो मार्सेलो मेलपिजाई का भी नाम आपको देखने को मिलेगा। यानी कि फादर ऑफ हिस्टोलॉजी जो होंगे हमारे, ये मार्सेलो मेलपिजाई भी लिखा होगा। मोस्ट करेक्ट मार्सेलो मेलपिजाई, मार्सेलो मेलपिजाई। और एफ बाय चार्ट का भी नाम दिया गया है। एफ बाय चार्ट का भी नाम दिया गया है। ये हो गया, ये हमने टीसू की डिफिनेशन जान ली है, उसके मतलब क्या होते हैं। टीसू टर्म किसने दिया था, मेयर ने दिया था। फादर ऑफ हिस्टोलॉजी किसको बोला जाता है, मार्सेलो मेलपिजाई, एफ बाय चार्ट। अब हम लोग टीसू किस बेसिस पे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, जैसे कि ध्यान दीजिए, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बेसिस पे। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बेसिस पे। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं हम लोग को पढ़ना है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शंस के बेसिस पे टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, पहला हम लोग को पढ़ना है एपिथेलियम, या इसी को एपिथेलियल भी लिखा जा सकता है, इसी को एपिथेलियल भी लिखा जा सकता है। एपिथेलियल, एपिथेलियल, इसी को एपिथेलियल भी लिखा जा सकता है। और दूसरा हमारा आएगा कनेक्टिव टिश्यू, दूसरा हमारा आएगा कनेक्टिव टिश्यू। तीसरा हम लोग को पढ़ना है मस्कुलर टिश्यू, तीसरा हमारा आएगा मस्कुलर टिश्यू। चौथा नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू। तो एक एक करके हम लोग को पढ़ना है। फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, एपिथेलियल टिश्यू होता है क्या है। तो एपिथेलियल टर्म, पहले एपिथेलियल वर्ड किसने प्रयोग किया था, तो उसको हम लोग नोट करेंगे। एपिथेलियल जो टर्म है किसने दिया था, रॉसेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया था, रॉसेक नाम के साइंटिस्ट ने दिया। टर्म किसने दिया था, रॉसेक नाम के साइंटिस्ट ने। इनकी जो सेल्स होती हैं, इनकी जो सेल्स होती हैं ये आपस में बहुत ही क्लोजली प्लेस्ड होती हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता। तो सेल्स आर क्लोजली प्लेस्ड, सेल्स आर क्लोजली प्लेस्ड, क्लोजली प्लेस्ड। आप ये भी लिख सकते हैं नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो इंटरसेलुलर स्पेस।
नो इंटरसेलुलर स्पेस। इनकी ओरिजिन क्या होती है? इनकी ओरिजिन भी नोट कर सकते हैं। इनकी ओरिजिन एक्टो एंडो मीजोडर्मल होती है। एक्टो हुआ, एंडो हुआ, मीजोडर्मल होगी। इसमें ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती है। इसमें ब्लड सप्लाई नहीं होती, नो ब्लड सप्लाई। लेकिन नर्व की सप्लाई जाती है, ब्लड सप्लाई नहीं होती है। नो ब्लड। एक एक्सेप्शन हमको देखने को मिलता है इसमें, एक एक्सेप्शन हम लोग पढ़ेंगे जिसमें ब्लड सप्लाई क्या होती है एक तरह की एपिथेलियल टिश्यू, स्टीरिया वेस्कुलरिस। ध्यान दिया जाए हम लोग में, स्टीरिया वेस्कुलरिस, इंटरनल ईयर ऑफ कॉक्लिया, इंटरनल ईयर ऑफ कॉक्लिया हमारे इंटरनल ईयर में पाई जाती है। एक तरह की एपिथेलियल टिश्यू है जिसमें ब्लड सप्लाई देखने को मिलती है, एक तरह का एक्सेप्शन है। और इसमें हाई रीजनरेशन पावर होता है। इसमें क्या होता है? हाई रीजनरेशन पावर। तो इस चीज को भी नोट कर सकते हैं। इसमें क्या होगा? हाई रीजनरेशन पावर होगा। हाई रीजनरेशन पावर का होना होता है। हाई रीजनरेशन पावर, तो आप इतना ये भी नोट कर सकते हैं। ये चीजें हो गई। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसमें कुछ और फीचर्स जान लेते हैं। ये मान लीजिएगा ये एक लेयर है, इसका नाम भी होता है एक लेयर है। इसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स पाए जाते हैं। इसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स जो पाई जाएंगी, एपिथेलियल सेल्स, यानी कि सेल्स इसकी जो लाइस करती हैं, ये एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, उस पे लाइस करने का काम करती है। तो आप ये भी लिख सकते हैं, सेल्स लाइस ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। इनकी जो सेल्स होंगी वो लाइस करेंगे बेसमेंट मेम्ब्रेन्स पे। लाइस ऑन बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। बेसमेंट मेम्ब्रेन्स। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन्स हमारा बना किस चीज का होता है? ऊपरी वाली लेयर, ध्यान दीजिएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होती हैं, ये ऊपरी वाली लेयर फाइब्रस लमाइना आपको बोला जाता है, बेसल लमाइना, और उसके नीचे वाली लेयर्स को फाइब्रस लमाइना बोला जाता है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होगी, ये हमारी जो होगी, जो हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन जिसके ऊपर एपिथेलियल सेल्स लाइस करती हैं, उसको हम लोग बेसल लमाइना कहते हैं। बेसल लमाइना
और एक होती है हमारी फाइब्रस लमाइना। फाइब्रस लमाइना, बेसल लमाइना जिस केमिकल की बनी होती है, ये जो हमारी ये वाली है बेसल लमाइना, उसको हम लोग ये ग्लाइकोप्रोटीन्स बोला जाता है, उसको हम लोग ग्लाइकोप्रोटीन्स बोला जाता है जिस केमिकल की बनी होती है। ये हमारी बनी होती है ग्लाइकोप्रोटीन्स की। ग्लाइकोप्रोटीन्स की बनी होती है। जो हमारा फाइब्रस लमाइना होता है ये बना होता है हमारे कोलोजन फाइबर्स से बना होता है, और जाहिर सी बात है जहां कोलोजन फाइबर्स होंगे वहां फाइब्रोब्लास्ट सेल्स होंगी। तो ये जो हमारा ये वाला जो है ये वाला जो है फाइब्रस लमाइना जो इसकी लेयर होती है, ये हमारा बना होता है कोलोजन फाइबर्स का। कोलोजन फाइबर या इसको फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल्स ये हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जंक्शंस पाए जाते हैं जो हम लोग को आगे डिटेल में पढ़ना है। इसमें जंक्शंस होते हैं जो सेल्स को आपस में कनेक्ट करने का काम करते हैं। अब कुछ जंक्शंस ऐसे भी होते हैं, कुछ जंक्शंस कैसे होते हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स को सेल्स के कनेक्ट करने का काम करेंगे, यानी कि ये जो हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको सेल से कनेक्ट करने का काम करेंगे। तो इनके कुछ नाम्स अभी के लिए जान लेते हैं क्या होते हैं। इसके कुछ नाम्स हैं हमारे टाइट जंक्शंस। ये हमारा जो है टाइट जंक्शंस। एक हमारा टाइट जंक्शंस होगा, दूसरा हमारा गैप जंक्शंस, तीसरा हमारा एडरिंग जंक्शंस, एडरिंग जंक्शंस, चौथा हमारा डेस्मोसोम्स। डेस्मोसोम्स इसके बारे में हमको पढ़ना है। और जो बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है, जो हमारे बेसमेंट मेम्ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करती है सेल्स को, उनको हम लोग हेमीडेस्मोसोम्स कहते हैं। हेमीडेस्मोसोम्स जो हमको डिटेल में पढ़ना है। ये हमारा हेमीडेस्मोसोम्स। तो इतना आज के लिए, बस इतना ही।